नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस पे। तो हम लोग राष्ट्रीय में रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में आज हमारा नया चैप्टर चालू होने वाला है जिसका नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। तो घड़ी आप देख सकते हैं, ऐसी घड़ी होती है, सब लोग देखते हैं। तो घड़ी से क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम आपको तीन टाइप बताएंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। तो ये घड़ी है। अब इसमें कैसे पूछता है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछने से पहले आप देख लीजिए कि ये इसमें एक होती है बड़ी सुई जो मिनट को बताती है, एक थोड़ी सी छोटी सुई होती है जो घंटे को बताती है, और एक सबसे बड़ी सुई होती है जो सेकेंड को बताती है। लेकिन हमारे इसमें सेकेंड से उतना ताल्लुक नहीं है। इसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सेकेंड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ घंटे और मिनट की याद रखिए। अब घंटे और मिनट की सुई, घंटे मिनट की सुई होती है दो, इसमें तीन सुई होती है। तो घंटा और मिनट के बीच का कोण पूछता है, और इसके बाद पूछता है कि दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, और उसके बाद पूछता है कि जल में देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। मतलब जैसे कि बज रहा है 4, मान लीजिए घड़ी में 4 बज रहा है, तो इसको दर्पण में देखने पर क्या बजेगा, 4 ही बजेगा, कुछ और बजेगा। देखिए आपके दर्पण देखने पर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4:30 बज रहा है, इसको आप दर्पण में देखेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो कैसे होगा इसको मैं देखेंगे अगले टाइप में जो देखेंगे। इसके बाद देखिए जो घड़ी है इसमें टोटल इसमें कोण कितने हैं। अब देखिए ये देखिए ये 12 है और 1 है, तो ये एक बिंदु पे पूरा 360 अंश का कोण बनता है। एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, और 360 अंश का कोण को देखिए 12 भागों में डिवाइड किया है। इसे पूरा 12 खाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। तो 360 डिग्री एक पूरे एक बिंदु पे बनता है 360 डिग्री। तो ये 12 है तो कितना हो जाएगा, इसका मैं 12 का डिवाइड कर दीजिए, 12 तो 36 30 डिग्री, यानी कि 12 और 1 के बीच आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह 1 और 2 के बीच 30 का बनेगा, इसके बीच 2 और 3 के बीच 30 का बनेगा, 3 और 4 के बीच 30 अंश का कोण बनेगा। सबका 30 बनेगा। इस तरह से 30 बन के कितना हो जाएगा, 12 बार होगा 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल। अब इसको कोण को पूछ लेता है कभी कभी कि 1 और 2 के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। 1 बज रहा है और 2 बज रहा है, उसके बीच कितना कोण बनेगा, तो 30 अंश का कोण बनेगा। हर एक घंटे के बीच 30 अंश का कोण बनता है। बस मुझे हमारा पहला टाइप है, हमारा पहला टाइप इसको मिटा देता हूँ मैं। इससे पहला टाइप हमारा देखिए टाइप 1 हमारा दर्पण का है। इसे मान लीजिए किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है, तो दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 9:30 किसी घड़ी में बज रहा है, लेकिन उसको दर्पण में देखना है। दर्पण में देख के बताना है कि दर्पण में क्या बज रहा, कितना टाइम हो रहा होगा। तो कैसे देखेंगे भाई यार। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए दर्पण क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए दर्पण है, यहाँ पे घड़ी है, मान लीजिए जिसमें 3 बज रहा है। 3 कैसे बजेगा, यहाँ पे घंटा वाली सुई 3 पे रहेगी और यहाँ पे 12 पे मिनट वाली सुई रहेगी। 3 बज रहा है, तो इसके जब प्रतिबिंब में आप देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है किसी चीज़ का। जब 3 यहाँ पे है तो इसमें देखेंगे तो 3 ये इधर आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, और ऊपर वाला सीधे ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए प्रतिबिंब में ये उल्टा हो जाता है। तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे, इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करेंगे। ये जितना बोला रहेगा उसको 12 बजे में से घटा देंगे, 12 बजे में घटा देंगे। 12 बजे में से 9:30 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 9:30 न लिख के यहाँ पे दे दिया कि 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, तो दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। तो 8, तो 12 में से 8 घटा दीजिए सीधे 8। और इसमें घड़ी घंटा और मिनट का जो घटाना जो होता है, इसमें घंटा में से घंटा घटता है, मिनट में से मिनट घटेगा, सेकेंड रहेगा तो सेकेंड में से सेकेंड घटता है। तो यहाँ पे 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 बजेगा। अगर घड़ी में 8 बज रहा है, उसको दर्पण में देखेंगे तो 4 बज रहा होगा, 12 में से सीधे घटा देंगे। लेकिन अब देखिए अगर यहीं पे दिया था हम लोगों को 9:30 9:30 दिया था, तो आप कुछ नहीं करेंगे। इस 12 बजे को हम लिख सकते हैं 11:60। 11:60, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हम 12 को न लिख के 12 बजे को लिख के 11:60 लिख दे रहे हैं। इसका भी मतलब 12 बजे ही होता है। और इस तरह से लिख देंगे आप जब, तो इसको घटाने में आसानी होगी। इसलिए 9:30 था यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में 30 है, तो यहाँ पे रख के थोड़ा सा आपका दिक्कत होता।
हासिल लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 9:30 लिखिए और सीधे घटा दीजिए 11:60 में से, 11:60 में से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 2:30। तो 11:60 में से घटा देंगे अगर इससे देगा तो। अगर यही सेकेंड भी दे देता, इसके आगे अगर सेकेंड भी दे देता तो क्या करते आप, मान लीजिए दे दिया कि 9:30 और 15 सेकेंड। अब देखिए इसको इसमें या इसमें से घटाने पे दिक्कत होगा आपको। ये 12 बज रहा है, ये भी 12 ही बज रहा है, लेकिन इसको आप एक और तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 11:59 अब देखिए ये इसी 12 बजे को हम 3 तरीके से लिख दिए हैं और तीनों का मतलब 12 बजे होता है, लेकिन अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हम इसको चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे 11:59 अब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 60 मिनट, ये 60 मिनट हो जाएगा तो हो जाएगा 12 बज जाएगा आपका। तो कभी भी दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, नॉर्मल दे के दर्पण पूछे, दर्पण दे के नॉर्मल पूछे, तब भी आप 12 में से सीधे घटा देंगे। अब 11:59 में से इसको घटाना आसान हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 सेकेंड। अब देखिए इसको घटा दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा आपका, 60 में से 15 जाएगा तो 45 सेकेंड, 59 सेकेंड में से 30 सेकेंड जाएगा, आपका इतना बचेगा 39 सेकेंड, नहीं 29 सेकेंड। इसके बाद 11 में से 9 जाएगा 2:29 देखिए ये आपका ये हो गया, एक टाइप समाप्त। इस टाइप में कुछ नहीं करना था। कभी भी आपको दर्पण में देखने के लिए बोलेगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सीधे आप क्या करेंगे 12 में से घटा देंगे। अगर नॉर्मल संख्या दे, जैसे दे दिया कि 9 बज रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो 9 बजे को 12 बजे से घटा देंगे, 3 आ जाएगा सीधे सीधे। अगर यही दे दिया कि 9:30 तो इसमें से घटा देंगे 11:60 में से घटा देंगे। यही दे दिया कि 9:30 15 सेकेंड, मैंने सेकेंड भी जोड़ दिया तो आप इस तरह से इसमें से घटा देंगे 11:59। देखिए हमने ये तीनों बराबर है, ये 12 बज रहा है, ये भी 12 बज रहा है, ये भी 12 बज रहा है, तीनों ये 12 बजे को ही दिखा रहा है, लेकिन इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिए। कुछ नहीं फॉर्मेट, यहाँ पे सिर्फ घंटा दिख रहा है, आपको घंटे से मिनट भी दिख रहा है, यहाँ पे घंटा मिनट और सेकंड तीनों दिख रहा है। तो ये आपका एक टाइप समाप्त होगा। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी दर्पण दे सीधे 12 से घटाइए। आपको याद रखना पड़ेगा कि 12 बजे में से घटाना है हमको दर्पण। जब भी दर्पण से क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा। इसके बाद दूसरा टाइप है जल प्रतिबिंब का। इस पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला टाइप देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 8:40 का सही दर्पण छवि को दर्शाए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ इसका सही दर्पण छवि पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे आप, कभी भी दर्पण वाला पूछे तो क्या करेंगे 12 बजे से घटा देंगे। अब देखिए 12 बजे से घटा देंगे, लेकिन 8:40 है, घंटा और मिनट दोनों है, तो इसी 12 को हम लिख देंगे कि 11:60। ये घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, इसी 12 को हमने लिख दिया। अब 11:60 में इसको घटाना आसान रहेगा, सिर्फ आसान करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और इसमें से 8:40 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 में से 4 जाएगा 20, और 8 में से 11 में से 3 जाएगा 8, 11 में से 8 जाएगा 3, 3:20, 3:20 विकल्प में आपका देख रहा है, चौथा विकल्प में सही है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लगा लेंगे। कुछ नहीं करेंगे आप, जब भी दर्पण देगा, दर्पण का प्रतिबिंब पूछेगा, आप 12 में से घटाएंगे, या 12 को 11:60 लिख के घटा देंगे, मिनट दिया जाएगा तो, या तो इसी को कह देंगे कि 11:59 ये हो जाएगा। ये घंटा पूरा घंटा में हो गया, घंटा मिनट में हो गया, घंटा मिनट सेकंड में हो गया। जिस तरह से आप क्वेश्चन का प्रारूप रहेगा उस हिसाब से आप इसको लिख के घटा देंगे। अब ये आपको हो गया एक टाइप ख़त्म। इस अगला टाइप देखते हैं हम लोग, जिसमें वाटर प्रतिबिंब होता है। तो उसमें मतलब जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जल में प्रतिबिंब कैसे है, उसको सॉल्व करेंगे। जल प्रतिबिंब देगा तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें। ये हमारा दूसरा टाइप है जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन जो है, जिसमें जल प्रतिबिंब क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे करेंगे। बोला क्वेश्चन में कि एक घड़ी में समय 3:13 है, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। कभी भी जल प्रतिबिंब में समय निकालना हो, आप 18:30 से इसको घटा देंगे। जो समय पूछेगा उसको इसमें से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, ये ट्रिक है कि 18:30 में से इसको घटा देंगे जो भी समय दिया रहेगा। तो घटाइए कितना आएगा, 18:30 है, ये 3:13 है, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 17, और ये जाएगा 15:17। अब विकल्प में ऐसे भी दे सकता है, अब ऐसे भी दे सकता है। अब ये कितना बज रहा है, 12 के बाद हम लोग 1 2 3 जोड़ते हैं, जिससे 12 हो गया, उसके बाद
13, 14, 15 यानी 1, 2, 3, तो 3:17 है ये। जिसे आजकल मोबाइल में जो घड़ियाँ होती है उनमें अब 24 बजता है, जैसे 12 बनने के बाद ना वो 1 नहीं दिखाता है, वो 13 दिखाता है। 13, 14, 15, 16 इससे 24 तक जाता है, फिर 1 पर आ जाता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 तक जाता है, तो ये वही है। ये 15 जो है 12 के बाद है, 12 के बाद कितने हैं, 3 आगे है, तो 3:17। तो इस तरह से हो गया आपका ये आंसर। जब भी जल प्रतिबिंब पूछेगा आप 18:30 से इसको घटा देंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको। अब देखिए यहाँ पे 30 है, अगर यहाँ पे 30 से ज़्यादा आ जाएगा तब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि 3:45, 3:45 दे दिया। अब ये 3 13 था तो हमने घटा दिया 30 में से। अब क्या करेंगे, जब भी 3:45 दे दिया, 30 से ज़्यादा दे दे तब क्या करेंगे आप। अब देखिए 18:30 है, अगर 1 घंटा, ये घंटा ये मिनट है, अगर घंटा में से 1 इसको दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1 घंटा को इधर के 17 हो जाएगा और इधर जाएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 90। तो अब आप जब 30 से ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पे मिनट, तो आप 17 90 से घटाएंगे, 17:90 से घटाएंगे। इस 17 से 90 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3:45 घटाइए इसमें से, ये आ जाएगा 45 मिनट। 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 14:45। ये विकल्प में रहेगा, और नहीं तो सीधे सीधे इसे दे जाएगा 2:45। 2:45, 12 के बाद कितना है, 1 2, दूसरा है 2:45। तो ये हो गया जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का विधि क्या करेंगे आप, 18:30 में से घटाएंगे। अगर ये संख्या मिनट और संख्या 30 से ज़्यादा आ जाएगी तब क्या करेंगे आप, तब उसमें से 1 निकाल के 60 मिनट इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा कि आपका 90, और फिर आसानी घटाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया है 4:55। एक घड़ी में समय 4:55 है, तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। आप इसको रोक के सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए 4:55 है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे। 18:30 से घटाएंगे कितने को, 4:55 को। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 55 है, घटाने में आपको परेशानी होगी। अब क्या करेंगे, 18 इसको दे दीजिए 1, ये हो जाएगा, 1 दे देंगे इसको, कितना, ये 17 हो जाएगा, और इसको दे देंगे 60 मिनट, ये हो जाएगा 90। तो 17 90 में से इसको घटाइए। अब देखिए आसानी हो गई अब घटाने में। 10 में से 5 जाए 5, और 8 में से 5 जाए 3, 35, और ये 17 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका, 13। 13:35, 13:35, यानी कि 1:35। ये हो गया आपका आंसर। ये जल प्रतिबिंब क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने देखा दर्पण प्रतिबिंब, उसमें क्या करना था, उसमें 12 बजे में से घटाना था, और इसमें 18:30 से घटाना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल ईजी, 1 मिनट से कम में हो जाने वाले क्वेश्चन है। जब भी जल प्रतिबिंब देगा 18:30 से घटाएंगे, जब भी हमको दर्पण देगा, दर्पण प्रतिबिंब देगा 12 बजे से घटाएंगे। आपका 2 टाइप का हो गया। अब हम कोण ज्ञात करते हैं, मतलब दे देगा कोण कैसे ज्ञात करते हैं, किसी 2 के बीच में एंगल ज्ञात कैसे करते हैं, उसके लिए अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए देखते हैं, हमारे तीसरा टाइप है। इससे पहले हमने पढ़ा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे और जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। ये हमारा तीसरा और लास्ट टाइप है कि दिया है कि 7:22 AM पर घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण कैसे बनता है, आप घड़ी अब ऐसे देखेंगे, आप ऐसे जो सुई होती है घंटे और मिनट वाली, अगर मान लीजिए उसमें मान लीजिए 3 बज रहा है, तो ये हो गया आपका कोण 90 अंश का। और एक और कोण बना है, देखिए इधर से एक कोण इधर से बन रहा है, पूरा इस बिंदु पे 360 कोण बनता है, लेकिन इसमें एक कोण छोटा होता है, एक कोण बड़ा होता है। तो अब कभी बड़ा छोटा का नाम लेके करेगा तब अलग तरीके से करेंगे, और जब छोटा करेगा तब तो आ जाता है, लेकिन जब बड़ा करेगा 360 में से घटाएंगे। अब मैंने पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद इसको देखेंगे कैसे बड़ा छोटा क्या होता है इसमें। 7:22, अब इसका सीधा सीधा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, थीटा = 60 H माइनस 60 गुणे घंटा, H का मतलब हावर है, घंटा, माइनस 11 गुणे मिनट अपान 11, यम लिख देता हूँ, 11 मिनट अपान 2। ये आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में परेशानी होगी। सिर्फ से इसी पे सिर्फ रख दीजिए, आप इसको रख दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए थीटा = 60 गुणे, H की जगह घंटा क्या दिया है, 7 माइनस
22 मिनट है तो मिनट यहाँ रखेंगे, तो 11 गुणे 22 बटा में 2। इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। कितना एंगल कोण बनेगा देखिए। अब 11 का 22 से मल्टीप्लाई करना है। अब 11 से 22 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका सीधे से एक ट्रिक होता है। किसी भी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ 32 में 11 का मल्टीप्लाई करना है ना, ये 3 और 2 को लिख लीजिए। यहाँ पे 3 लिखिए, 2 लिखिए, जगह छोड़ दीजिए, और फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 3 2 5, 352। आप गुणा करके देख लीजिए, 32 में 11 का 352 आएगा। इसी तरह अगर 22 में 11 का हम गुणा करना है, क्या करेंगे, 2 और 2 को यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे और बीच में छोड़ देंगे। बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 2 2 4, 242 आएगा। किसी में भी करना हो, मान लीजिए 56 में करना है हमको, 56 में करना है 11 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे लिखिए 6 और 5 6 जोड़ दिए 11, इतना आपका आएगा आंसर। तो जो भी 11 का मल्टीप्लाई करना हो जिससे भी, तो दोनों को पहले लिखिए और उसके बाद बीच में उन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ये 11 से डिवीजन का रूल है, क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी संख्या के, तो आप इससे कर सकते हैं। इस पर देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 7 42, 420 माइनस 22 में 11 करके कितना आया है, यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया, दोनों को जोड़ के 242 बटा में 2। देखिए कितना आया, 420 में से घटा देंगे 242, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, 178 बटा 2। ये आपका आ गया 178 बटा 2। अब कटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से कटाइए, 2 8 16, 1 बचा 18, 2 9 18, 89 डिग्री का कोण बन जाएगा। 7:22 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच 89 से कोण बनेगा। ये सबसे ये छोटा कोण है। अगर आपसे ये आपको विकल्प में नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, 360 में से घटा दीजिए। 89 है हमारा, 360 में से हम घटा देंगे 89, 10 में से 9 जाएगा 1, 15 में से 8 जाएगा 7 और 2, 271 डिग्री। ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण। कभी छोटा बड़ा का जिक्र करेगा तो 89 और 271 दोनों हो सकता है। ये विकल्प में दोनों में से कोई भी रहेगा, सही रहेगा। अगर छोटा बोल दिया और दोनों दे दिया तो छोटा मारेंगे, बड़ा बोल दिया और दोनों दे दिया तो बड़ा वाला मारेंगे। देखिए कुछ नहीं करना था, ये फार्मूले पर आपको सीधा रख देना था। 11 से मैंने डिविजिबिलिटी का रूल बता दिया आपको, और इस तरह से तुरंत कर लेंगे। जिसे आप इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुक जाइए तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, लीजिए 8:42 AM पर घंटे और मिनट के बीच कोण क्या होगा। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या था फार्मूला, थीटा इक्वल टू 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2। करिए 60, घंटा कितना दिया है, घंटा की जगह बदले 8 दिया है तो 8 माइनस 11 गुणे मिनट की जगह क्या दिया है 42, तो 42 बटा में 2। 8 6 48 हो गया आपका 480 माइनस, इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को लिखेंगे और 2 को लिखेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 462। अभी यहाँ पे अगर कोई ये बड़ी संख्या आ जाए या छोटी संख्या आ जाए ना, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं चिन्ह लेंगे, क्योंकि आपका समय कभी माइनस में नहीं आता है। तो इसमें जो भी बड़ा आएगा उसमें से घटा देंगे। आप नहीं देखेंगे कि अगर 480 मान लीजिए इधर आ गया होता, 462 इधर आ गया होता, तभी हम क्या करते, 480 में से ही घटाते, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे। तो 480 में 462 अपन 2, कितना आया आपका 8, 18 बटा 2, यानी कि 9 डिग्री का कोण बना। अगर विकल्प में 9 नहीं है तो क्या करेंगे आप, 360 से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 351 डिग्री। ये या तो ये छोटा बड़ा बोला रहेगा तो ठीक, और नहीं तो 90 विकल्प में रहेगा, 360 351 विकल्प में रहेगा, आप मार देंगे। ये आपका 3 टाइप हो गए। पहला टाइप था जो हमारा दर्पण वाला, नहीं हाँ पहला दर्पण वाला था जिसमें से क्या करना था, 12 में से आपको घटा देना था। दूसरा था आपका जल प्रतिबिंब का, उसमें से कितना करना था, 18 30 से घटा देना था। तीसरा ये था, इसको सिर्फ ये फार्मूला लगाना था आपको। ये 3 टाइप हो गए। इसी से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपसे पूछेगा इसी टाइप पे। तो ये 3 टाइप हो गए आपको। इसके बाद एक तो 60 क्वेश्चन में पूछ देता है कि कितने बार 90 अंश का कोण बनेगा एक दिन में, कितने बार 60 अंश का, तो उसको चलो देख लेते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट कि 24 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुई के बीच 180 से कोण बनेगा, तो बनता है 22 बार। ये ध्यान रहिएगा, एक दिन में का है
तो 22 बार, और वही 12 घंटे में कर देगा तो 12 मिनट का देगा तो इसको आधा कर देंगे, यानी कि 11 बार। अगर 12 घंटा में पूछ देगा तो 11 बार 180 से कोण बनता है। और 24 घंटा में कहेगा एक दिन में, 24 घंटा या एक दिन बोले तो 22 बार 180 से कोण बनता है, घंटा और मिनट की सुई के बीच। इसी तरह ये देखिए 0 सा कोण मतलब ओवरलैप करेगा, जिसे राइट 12 जब बचता है तब देखेंगे कि तो घंटे और मिनट की सुई एकदम सीधा हो जाती है, एक पे एक, ये घंटा की सुई इसमें मिनट की सुई, तो उसमें 0 सा कोण बनता है। जब 0 सा कोण बनेगा तो 22 बार बनता है। 22 बार 24 घंटे में, 24 घंटा में ना 22 बार आपका 0 सा कोण बनता है, घंटा और मिनट की सुई के बीच। तो इससे डायरेक्ट याद रखेंगे। ये देखिए ये भी 22 बार था, ये भी 22 बार था, ये 44 बार था, मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 सा कोण 44 बार बनता है एक दिन में। एक दिन में या एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे ना देखे एक दिन बोलेगा तभी 44 बार मारेंगे, लेकिन अगर 12 घंटा बोल दिया इसमें फंसा देता है आपको। अगर 24 घंटा ना बोल के 12 घंटा बोल देता है, आप 44 रटे रहते हैं, 44 विकल्प में रहता है, मार के चले जाते हैं, समझते हैं सही है लेकिन गलत हो जाता है, क्योंकि 12 घंटे में आधा हो जाएगा, ये 22 बार हो जाएगा। जब 12 घंटे का आएगा तो 22 बार, ये भी जब 12 घंटे का आएगा तो 11 बार, आधा कर देंगे सीधे। तो ये 3 क्वेश्चंस होगा आपका, नॉर्मल कुछ नहीं। 180 घंटे और मिनट के सुई के बीच 180 से कोण कितनी बार बनता है? 22 बार एक दिन में। और 12 घंटा का देगा तो 11 बार, आधा कर देंगे 22 का। ये 0 से का आएगा तो 22 बार बनता है एक दिन में, और वही अगर 12 घंटे का दिया तो आधा कर देंगे, 11 हो जाएगा। 90 से कोण घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने बार बनता है? तो 44 बार बनता है एक दिन में। एक दिन में 44 बार सुई जो होती है हमारी 90 से कोण पर आती है पूरी घड़ी में। तो अगर 12 घंटा दे दिया तो क्या करेंगे? 44 का आधा कर दीजिए 22। तो ये आपका घड़ी चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी इसमें 3 क्वेश्चन ये हैं, एकदम इजी है, इसी तरह से पूछता है सिर्फ कि घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 से कोण एक दिन में कितनी बार बनेगा, और सीधे 22 मारेंगे, आपका 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैंने 3 टाइप जो बताया आपको, दर्पण, जल प्रतिबिंब और कोण निकालना। ये इतना पर्याप्त है, एकदम इतने में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।